कंप्लीट कर लिया है। क्या क्या? हिमालयस माउंटेन, जिस जियोग्राफिकल फीचर्स का पार्ट क्या है, हिमालयस माउंटेन, नॉर्थर्न प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, हमने ये 3 टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया। एक बार मैं आप लोग को फुल्ली रिवीजन करवा देती हूँ। क्या हिमालयस माउंटेन हमने क्या क्या पढ़ा? ग्रेट हिमालयस, लेसर हिमालयस, आउटर हिमालयस। ठीक है, जिसमें हमने वेस्टर्न स्विस डिवाइड में भी पढ़ा क्या क्या, नेपाल हिमालयस, असम हिमालयस। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। देन उसके बाद नॉर्थर्न प्लेन्स में हमने क्या क्या देखा? 3 सेक्शन में डिवाइड है नॉर्थर्न प्लेन, और 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में जो है उसका कवरिंग एरिया भी है। ठीक है, 3 सेक्शन में डिवाइड है क्या क्या? पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। और फिर उसके बाद बीबीटीके भी हमने पढ़ा। ठीक है, बीबीटीके याद है ना, भाबर, तराई, खादर। ठीक है, बीबीटीके भी हमने पढ़ा। देन उसके बाद क्या क्या है? फिर उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमने क्या देखा? क्या क्या देखा? सी, डी, ई याद आ गया तो डब्ल्यू भी याद आ जाएगा, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डिकन प्लेट्यू। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने इतना देख लिया कंप्लीटली। देन उसके बाद हम अब क्या पढ़ने वाले हैं? ईस्टर्न डेजर्ट, सॉरी इंडियन डेजर्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? इंडियन डेजर्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इंडियन डेजर्ट देखते हैं। इंडियन डेजर्ट सिचुएटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन अरावली हिल्स। ठीक है, हमने समझ गया इतना, हमको पढ़ते ही समझ में आना चाहिए। अरे आप कॉलेज में हैं, आपको इतना तो पढ़ते तो समझ में आना चाहिए, है ना, कि क्या है अरावली हिल्स में वेस्टर्न मार्जिन में सिचुएटेड है। कौन? ईस्टर्न इंडियन डेजर्ट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इंडियन डेजर्ट के। अरावली हिल में सिचुएटेड है और इसके कैरेक्टर्स क्या क्या है देख लेते हैं। सैंडी प्लेन्स, ठीक है, सैंडी प्लेन्स, लो रेनफॉल, ड्राई क्लाइमेट। आपको इतना, अगर आपको ये पॉइंट नहीं याद हो रहा है तो आप ये इतना याद कर लीजिएगा, लो रेनफॉल, ड्राई क्लाइमेट। वहाँ पे क्या है? क्लाइमेट जो है ड्राई रहता है। ठीक है, ड्राई क्लाइमेट विद स्पेयर वेजिटेशन। ठीक है, फिर उसका लो रेनफॉल, वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, कम से कम एवरेजिंग बिलो 150 mm पर ईयर। ठीक है, इतना ही बस वहाँ पे जो है बारिश होती है। लो रेनफॉल, ड्राई क्लाइमेट, इंडियन डेजर्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? सिचुएटेड इन अरावली हिल। इतना इंडियन डेजर्ट के बारे में याद रखिएगा। देन इसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्या? कोस्टल प्लेन। हमने क्या देख लिया कि यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट रहता है, लो रेनफॉल होता है। ठीक है, अब पानी कम हो गिर रहा है तो ड्राई क्लाइमेट तो रहेगा ही। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, फिर उसके बाद अभी देख लेते हैं क्या? कोस्टल प्लेन। ठीक है, अभी कोस्टल प्लेन के बारे में देख लेते हैं। कोस्टल प्लेन जो कि क्या, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कोस्टल प्लेन। हमने क्या देखा? देयर आर 2 कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्या? 2 कोस्टल प्लेन है, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, हमने अभी क्या देखा था? प्लेन, हमने जो है प्लेन के बारे में पढ़ा था, नॉर्थर्न प्लेन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमको देखने को मिला था वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमने देखा था, यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन दिया हुआ है। हम कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? कोस्टल प्लेन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में? लोकेशन, रीजन, रिवर, साइग्निफिकेंट फीचर्स। ठीक है, यहाँ पे भी हमने देखी लोकेशन, डिवीजन। अगर कुछ याद नहीं आ रहा है, लोकेशन और डिवीजन याद रखिए। यहाँ पे लोकेशन, रीजन याद रखिए। ठीक है, साइग्निफिकेंट फीचर्स याद रखिए। तो इस तरीके से ये चीज़ वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इस तरीके से आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देन उसके बाद जो है कोस्टल प्लेन के बारे में भी हमने देख लिया। अब हम देखने वाले क्या? आइलैंड्स के बारे में, जो कि आइलैंड्स ऑफ इंडिया। इंडिया में आइलैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडिया में आइलैंड्स कहाँ कहाँ पे है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या? आइलैंड्स इज द प्लेस ऑफ द लैंड सराउंडेड बाय द वाटर। ठीक है, एक लैंड है। ठीक है, आइलैंड क्या है? एक लैंड है जो कि वाटर से अराउंड है। आइलैंड आपने देखा ही होगा मूवीज वगैरह में, जो कि पूरा किनारे किनारे समुंदर रहता है और बीच में एक आइलैंड रहता है। ठीक है, वही आइलैंड की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, पीस ऑफ ए लैंड। ठीक है, पीस ऑफ ए लैंड सराउंडेड बाय द वाटर, याद रहेगा। फिर इंडिया बेस्ड ऑफ 2 मेजर आइलैंड। ठीक है, 2 मेजर आइलैंड के बारे में किया गया है बात यहाँ पे। लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड भी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे 2 मेजर आइलैंड की बात की गई। लक्षद्वीप आइलैंड की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, वो एक बता रहा है कि लक्षद्वीप आइलैंड है जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड दोनों ही आते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे दो आइलैंड की बात की गई है, अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में, जो कि अंडमान आइलैंड कहाँ है, लोकेटेड इन नॉर्थ, और निकोबार आइलैंड कहाँ पे, लोकेटेड इन साउथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप जियोग्राफिकल डिवीजन याद रखिएगा, जियोग्राफिकल डिवीजन बॉर्डर कैटेगराइज इनटू अंडमान और निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये इसी का पार्ट है कि दो पार्ट में जो है आइलैंड को डिवाइड किया गया है, अंडमान और निकोबार। ठीक है, फिर वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है वो आपको बताना है कि हाई ह्यूमिडिटी, थिक फॉरेस्ट कवर, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है फॉरेस्ट कवर रहता है। ठीक है, फिर क्वाड्रिलेटरल क्लाइमेट रहता है। ठीक है, ये सब चीज़ जो है हाई ह्यूमिडिटी रहती है, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। ठीक है, फिर कॉम्पोजिशन कैसा रहता है वो याद रखना है कि स्मॉल कोरल आइलैंड फॉर्मली नोन एज द, इस टाइप का कॉम्पोजिशन याद रखना है। फिर उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे क्या, इंडिया वेराइट जियोग्राफिकल प्राइट साइनिफिकेंट अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर डेवलपमेंट सेवरल रीजन। अब क्या बोला गया है यहाँ पे, बहुत सारा जो है साइनिफिकेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा ये जो लैंड जो है काम आने वाला है। क्यों काम आएगा, अब अंडमान निकोबार एक आइलैंड हमारे क्या काम आएगा, लेकिन बहुत काम आता है आइलैंड, सुनते हैं क्यों आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, देखो मैं आपको सिमिलरली मतलब कि छोटा छोटा पॉइंट फटाफट वीडियो कंप्लीट करने के लिए बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो है मिनरल्स वगैरह वहाँ के काम आते हैं। ठीक है, मिनरल्स क्यों काम आते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ठीक है, आइलैंड के जो मिनरल्स है वो हमारे काम आएंगे, क्यों, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। कोस्टल रीजन आइलैंड जो है क्यों काम आएंगे, ये हम याद रखें, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फिशिंग्स वगैरह हो सकता है, लोकेशन जो है वो फिशिंग्स के लिए रहता है, पोर्ट्स एक्टिविटीज़, टूरिज्म। ठीक है, इस टाइप से जो है हमारे डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ क्या है, अच्छा है। ठीक है, अब आप बाकी आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्लाइमेट देख लेते हैं। यहाँ पे हम आइलैंड के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, आइलैंड इन इंडिया के बारे में, तो आप याद रखिएगा कि अभी हमने क्या देखा, अंडमान निकोबार देखा, वहाँ का क्लाइमेट कैसे रहता है, ह्यूमिडिटी रहता है। फिर उसके बाद हम क्या है, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से अच्छा है ये आइलैंड, हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट की क्यों अच्छा है। तो यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से मिनरल्स वहाँ के काम आते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, और वहाँ के जो है पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह ये सब फिशिंग के लिए, वो सब क्या है कंट्रीब्यूट करता है क्या, हमारे ग्रोथ, हमारे डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। देन उसके बाद क्या है, क्लाइमेट देख लेते हैं हम। क्लाइमेट ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, यहाँ पे सबसे पहले क्लाइमेट की बात की गई है। किसकी बात की गई है, क्लाइमेट की बात की गई है। यहाँ पे हमने बहुत सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं आइलैंड का। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। क्या, क्लाइमेट, रिवर, नेचुरल रिसोर्सेज, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन जियोग्राफी। हम क्लाइमेट देख लेते हैं। सबसे पहले वहाँ पे ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट रहता है, सीजनल वेजिटेशन रहता है, मानसून इम्पैक्ट पड़ता है, रीजनल जो है वेजिटेशन रहता है। फिर वहाँ पर रिवर के बारे में देख लेते हैं। क्या क्या है, द गंगा, द हिंदू, द ब्रह्मपुत्र, पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, इस टाइप से जो है रिवर जो है वहाँ पे दिए गए हैं। तो वाइल्ड वेजिटेशन में क्या क्या है, बायोडाइवर्सिटी और फ्लोरा फाउना दिया हुआ है। मेन टॉपिक्स याद रखिएगा, फिर उसके अंदर का तो आप लोगों को खुद याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर की बात कर दी गई तो इतना तो याद रहेगा, गंगा, हिंदूज, ब्रह्मपुत्र, पेनिनसुलर रिवर। तो ये सब रिवर कहाँ कहाँ पे है वो चीज़ को यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। ठीक है, ठीक है, मानसून कैसा रहता है, वो क्लाइमेट की बात की गई तो क्लाइमेट आप देख लीजिए क्या, सीजनल वेरिएशन है, रीजनल वेरिएशन है। ठीक है, इस टाइप से क्लाइमेट। फिर यहाँ पे वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ की बात की गई तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बात की गई है, यानी कि फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, वहाँ के फॉरेस्ट क्या है क्या नहीं है वो सब के बारे में। फिर उसके बाद फ्लोरा फाउना यानी कि स्पीसीज के बारे में बात की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज देख लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो नेचुरली हमको मिलता है, यानी कि जो वहाँ के मिनरल्स हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्रॉप डाइवर्सिटी। ठीक है, रिच डिपॉजिट, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये सब चीज़ जो है ये सब चीज़ की बात की गई है। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी देख लेते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि पॉपुलेशन की बात की गई है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज बोल दिए तो मतलब कहाँ की बात की गई है, मिनरल्स की बात की गई है। ह्यूमन और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज की बात की गई है। कहाँ, नेचुरल, जो हमको नेचुरली रिसोर्स मिलता है। रिसोर्स मतलब समझ रहे हैं ना, रिसोर्स जो कि हमारे यूज़ आने वाला है, हमारे यूज़ आता है रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, और वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ की बात की गई है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी की बात की है, फ्लोरा फाउना जो कि वहाँ पे एनिमल्स जो पाए जाते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि फॉरेस्ट की बात की गई है। ठीक है, रिवर बोल दिए तो रिवर मतलब कि गंगा रिवर, हिंदूज रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, रिवर की बात की गई है। ठीक है, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी देख लेते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, यानी कि पॉपुलेशन की बात की गई है, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि पॉपुलेशन की बात हो जा रही है यहाँ पे। अर्बनाइजेशन की बात की गई है। देखिए, पॉपुलेशन अभी हमारा देखिए फर्स्ट नंबर पे आ गया है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे आ गया है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट तो है नहीं अभी। ठीक है, ये फर्स्ट आ गया है अभी।
ठीक है। कल्चर डाइवर्सिटी देख लीजिएगा। कल्चर डाइवर्सिटी यानी कि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन तो है ही, पर कल्चर भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हिंदुज़म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिक्किम है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है। तो इस टाइप के डिफरेंट टाइप के कल्चर भी हमारे जो है, बहुत सबके धर्म भी हमारे यहाँ है। तो इस तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी आ गया। फिर अर्बनाइजेशन भी हम देख लेते हैं कि अर्बनाइजेशन जो है धीरे धीरे क्या है, बहुत ज़्यादा लोग जो है सिटीज़ में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है रिपीटली ग्रोथ हो रहा है अर्बन सेंटर। ठीक है, अर्बनाइजेशन की बात आ गई, मतलब कि बहुत ज़्यादा मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई इस टाइप के लोग जो है ज़्यादा वहाँ पे लोग धीरे धीरे जो है ग्रोथ होने जा रहा है। ठीक है, ग्रोथ होते जा रहा है। चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं कि अगर ग्रोथ हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा रह रहा है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तभी तो वहाँ पे लोग आ रहे हैं, तभी तो वो अर्बनाइज हो रहा है। ठीक है, लोग क्यों आते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनती है। और बिल्डिंग्स क्यों बनती है, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज रहती है, तभी तो लोग वहाँ काम करने जाते हैं, फिर वो अपनी फैमिली को भी ले जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, अर्बनाइजेशन होता है। ठीक है, स्ट्रेटेजीज और इम्पोर्टेंस देख लेते हैं यहाँ पे। जियोग्राफिकल लोकेशन यानी कि आइलैंड जो है उसका जो है लोकेशन क्या क्या है, यानी कि उसका बॉर्डर क्या क्या है। ठीक है, चाइना, नेपाल, भूटान। ठीक है, आइलैंड से किस बॉर्डर से घिरा हुआ है, वो बॉर्डर की बात की गई है। ठीक है, पढ़ा, फुल्ली रिवीजन करवा देती हूँ, क्विक रिवीजन। ठीक है, क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। हिमालयस माउंटेन, जिसमें हमने ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालयस और आउटर हिमालयस के बारे में पढ़ा। नॉर्दर्न प्लेन मतलब क्या होता है, हमने देखा कि 3 सेक्शन में डिवाइड है और 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में उसका कवर एरिया है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन में हमने देखा क्या, BBTK भी देखा हमने, ठीक है, भाबर कादर तराई वाला। ठीक है, आपको याद होगा। फिर हमने क्या देखा कि पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, इस टाइप से प्लेन भी है। ठीक है, अब ये आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। ठीक है, आप ये बताओ कि क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र प्लेन कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, ये आप बताओ, आपका क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बताना कि ये आप ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, और उसके बाद हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू भी देखा। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमने क्या क्या देखा कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ठीक है, CD याद होगा आपको, CD सेंट्रल आइलैंड्स। ठीक है, डिकन प्लेट्यू। फिर हमने इंडियन डेजर्ट देखा, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा क्या क्या कि लो रेनफॉल और ड्राई क्लाइमेट। अगर बारिश कम होगी तो क्लाइमेट भी ड्राई ही रहेगा। ठीक है, हमने अरावली हिल्स में सिचुएटेड है, हमने ये भी देखा। कौन, इंडियन डेजर्ट। फिर हमने कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ा। कोस्टल प्लेन क्या, हमने याद रखना क्या, इसमें हमने क्या बोला, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इसमें हम क्या बनने वाले हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, उसके बारे में। फिर उसके बाद हमने आइलैंड्स देखा। आइलैंड्स में हमने क्या क्या देखा कि क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, रिवर कहाँ कहाँ पे है, जैसे कि हमने गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये सब हमने देखा था, रिवर। फिर उसके बाद हमने वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ देखा था। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा था, ह्यूमन ज्योग्राफी देखा था, जिसमें पॉपुलेशन रिपीटली ग्रोथ हो रहा है और क्या है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, हमने वो देखा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, रिवर जैसे कि मिनरल्स वगैरह मिल रही हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हमने देखा। और हमने क्या क्या देखा, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, हमने ये सब देखा। फिर उसके बाद के इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, ये बॉर्डर जो है कहाँ कहाँ पे है, वो शेयर किससे किससे किए हैं बॉर्डर। फिर कंक्लूजन लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा फुल्ली चैप्टर कंप्लीट होता है। अच्छा लगा हो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इतना अच्छा नोट्स लाई हूँ, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बनता है। ओके, बाय।